दोस्तों, दिल को छू लेने वाली इंसानियत की कहानी, फर्ज इंसानियत का। आज कृष्णा बहुत ही जल्दी में अपने कपड़ों की फैक्ट्री जाने की वजह पहले बैंक गया, क्योंकि आज उसे अपने कर्मचारियों को महीने का तनख्वाह देनी थी। इसीलिए उसने सोचा कि सबसे पहले बैंक जाकर वहाँ से पैसे लेकर फिर फैक्ट्री जाएगा और अपने कर्मचारियों को उसका मेहताना देगा। वैसे कपड़े की फैक्ट्री उनके पिताजी ने शुरू किया था, लेकिन किसी बीमारी की वजह से उनके पिता की मृत्यु हो जाने के कारण कृष्ण को महज 28 साल की उम्र में अपने पिता की छोड़ी हुई फैक्ट्री को अपने परिवार को संभालना पड़ा। कृष्ण के घर में उसकी मम्मी के अलावा उसकी एक छोटी बहन भी थी और वह तीनों बहुत ही सुखी और खुशी से अपनी ज़िंदगी को जी रहे थे। कृष्ण काफ़ी मेहनती और मिलनसार था। अपने कर्मचारी से हमेशा बड़े ही प्रेम भाव से बात किया करता था। कृष्ण जैसे ही बैंक के अंदर घुसा कि उसे एक आवाज़ सुनाई दी कि बेटा, यह फॉर्म थोड़ा भर दे, मुझे पैसे निकालने हैं खाते से। कृष्ण ने पीछे मुड़ के देखा तो एक बहुत ही गरीब औरत, उसके कपड़े काफ़ी मैले और कुचले और उलझे हुए बाल थे और वह बहुत ही दुखी और रो भी रही थी। किंतु कृष्ण के पास समय नहीं था, क्योंकि उसे जल्दी अपनी फैक्ट्री पहुंचना था। इसीलिए उसने कहा कि किसी और से भरवा लीजिए, मेरे पास टाइम नहीं। और वह आगे बढ़कर अपने काम में लग गया। लगभग 20 से 25 मिनट के बाद जब वह अपने काम से बाहर निकला तो देखा वह महिला अभी भी औरों से निवेदन कर रही है कि उसके फॉर्म को भर दिया जाए, लेकिन इधर उधर उसे कोई आदमी नहीं मिल ही नहीं रहा था औरत जो उसका फॉर्म भर सके। चूँकि कृष्ण की वो अपनी मजबूरी थी, इसीलिए वह उस महिला को अनदेखा करते हुए बैंक के बाहर निकल गया। कृष्ण जैसे ही बाहर आया और अपनी 4 पहिया गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बैठने वाला था, तभी उसकी नज़र बैंक के बाहर बैठे एक गरीब आदमी पर पड़ी, जो दीवार का सहारा लिए यही कोई 5 साल के बच्चे के साथ बैठा था। पास में एक डंडा रखा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पानी की बोतल से उस बच्चे के मुंह में बाप पानी डाल रहा था। ना जाने कृष्ण ने क्या सोचकर उस आदमी के पास जाकर फंस गया और बोला, आप क्यों रो रहे हैं और बैंक के बाहर क्यों बैठे? तभी उस आदमी ने कहा कि बेटा, मेरी पत्नी अंदर गई है, पैसे निकालना बहुत ही बुरा वक्त चल रहा है, अभी तक नहीं आई। रोते हुए वह आदमी अपने आंसू पहुँचने लगा तो कृष्ण ने पूछा, यह बच्चा आपका है? तो उसने दोबारा कहा, हाँ बेटा, इसे दिल की बीमारी है, बहुत इलाज करवा रहे हैं, सब बिक गया हमारा, पर मेरा बेटा ठीक नहीं हो रहा है। रात से तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है, क्या करूं? मैं अपने बच्चे को मरता हुआ नहीं देख सकता। भगवान मुझे ले पर मेरे बच्चे को बचा ले। कृष्ण को समझते देर न लगी कि अंदर जो महिला है वह इस बच्चे की माँ है। कृष्ण इतना सुनकर तुरंत ही वह अंदर गया और उस बच्चे की माँ से, जो अभी भी हर किसी को अपना फॉर्म भरवाने को कह रही थी, कृष्ण ने उसके हाथ से फॉर्म लिया, पासबुक मांगी और जल्दी से फॉर्म को भर दिया और उस महिला से कहा, पैसे निकलवा लो आप। और फिर कृष्ण ने उस महिला से पासबुक की फ़ोटो खींची, बाहर आया और चुपके से उस बच्चे और उस आदमी को भी एक फ़ोटो ले ली और अपनी गाड़ी के अंदर बैठ गया। और उसी समय ट्विटर, फेसबुक पर शेयर करते हुए यह लिखा कि जितना हो सके आप लोग मदद कीजिए, इस महिला का यह बैंक अकाउंट नंबर है, इस पर भेज दीजिए, यह बच्चा आप लोगों की मदद से बच सकता है। आज वह बच्चा बिल्कुल ठीक है। और वह महिला आज भी नहीं समझ सकी कि उसके खाते में इतने पैसे आए कहाँ से। और कृष्ण ने उसे महिला का तिनके का सहारा देते हुए एक इंसानियत का फर्ज निभाया और उस सहारे से उस महिला के मासूम बच्चे को बचा लिया। यह कहानी हमें यह सीख देती है, हमें जीवन में मौका मिले तो इंसानियत का फर्ज अवश्य निभाना चाहिए, चाहे वह किसी अनजान या अजनबी के लिए क्यों ना हो। हमारी की गई थोड़ी सी कोशिश किसी के जीने का और खुशियों की वजह बन सकती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।